तो दोस्तों वन क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं सक्सेसिव परसेंटेज। परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको काम आता है। सक्सेसिव परसेंटेज आखिरकार होता क्या है? तो ये एक ऐसा परसेंटेज चेंज है जब एक परसेंटेज के बाद दूसरा परसेंटेज चेंज होता है किसी भी वस्तु पर, किसी मूल्य पर, उसको सक्सेसिव परसेंटेज बोला जाता है, वन आफ्टर अनदर। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इसको काफी सारे मेथड से सॉल्व करेंगे, सारे मेथड सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो ये दिया गया है कि किसी भी कार की इनिशियल वैल्यू है 400,000, मतलब 4 लाख, ये दी गई है। अब वो बोल रहा है कि कार की जो मूल्य है, कार की जो वैल्यू है, वो 40% हर साल कम हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई कार खरीदेंगे, कोई भी आप ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी आप खरीदने वाले हैं, कोई भी आर्टिकल आपने खरीदा, हर साल जो है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अब ये कह रहा है कि 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 40% कम हो रहा है, तो मतलब अगर 100 था तो वो 60 चला गया है, ठीक है, 100 था तो वो 60 चला गया है, 40% यहाँ पर कम हो गया है। तो इसका मतलब हमें क्या है, 60/100 मल्टीप्लाई बाई 60/100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साल का चेंज आ जाएगा मेरे पास, 2 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी कार की। तो देखो ये 2 4 जीरो चली गई, ये 3 और 1 4 चली गई, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई, और ये हो गया 6 छंग 36 00। तो देखो यहाँ पर 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, ये हो गया 144 जीरो और 2 जीरो और, मतलब 1,44,000 रुपये उस कार की मूल्य रह जाएगा। तो ये तो एक मेथड हो गया। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू से समझते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखो फ्रैक्शन वैल्यू, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। मतलब कोई अगर किसी कार का मूल्य है, किसी भी ऑब्जेक्ट मान लो, कोई भी आर्टिकल मान लो, अगर 5 था तो वो 2 कम हो गया, मतलब वो 3 हो गया, इसको बोलते हैं 40% चेंज। तो पहले साल में इतना हुआ, सेकेंड वाले साल में फिर 5 था, फिर 3 हो गया। अब सक्सेसिव परसेंटेज निकालते हुए जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल सॉल्व करेंगे तो हमेशा यही करना है, 5 पंजे 25, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, और 3 तिया 9। तो देखो ये दिया गया है कि भाई 25 थी किसी कार की वैल्यू, और वो 2 साल बाद 9 रह गई है। अगर आप इसको निकालेंगे तो 40% ही आएगा। अभी जो 25 थी ना, ये वैल्यू किसके बराबर है क्वेश्चन में, ये दी गई है 4 लाख के बराबर, ठीक है, 4 लाख के बराबर दी गई है, मतलब 400,000 के बराबर दी गई है। देखो 25 चौका 100 होता है और 4 चौक 16 होता है, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 3 जीरो, ये मतलब 25, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 16,000, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 मल्टीप्लाई बाई 16,000, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1,44,000, क्योंकि 16 निमा 144 होते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकालते हैं। तो ये एक और मेथड हो गया फ्रैक्शन वैल्यू वाला। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तरीके से समझते हैं। आपको पता है कि अमाउंट जब हम निकालते हैं वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻n, ठीक है। प्लस जब होता है जब इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है उल्टा, तो फिर यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से सोच लेंगे, 1 - r/100⁻n। अब देखो प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर हम ये देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है ये अपना ही बनाया हुआ है, कोई ऐसा कहीं किताबों में नहीं दिया गया। तो प्रिंसिपल हम यहाँ मान लेंगे, यहाँ पर 4 लाख, ठीक है, ये हमारा 4 लाख है। 1 - r/100⁻n, क्योंकि ये कम हो रहा है, तो 1 - 40/100, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 60/100, तो 60/100, और ये कितना दिया गया, 2 दिया गया है, तो इसकी पावर 2, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 लाख, अगेन वही, और फिर ये हो गया 6 छंग 36, 3600 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम निकाल सकते हैं, 4 जीरो गई, 3 और 1 4, 36 दूनी 72 दूनी 144, वही आ गया ना, ये हो गया 144,000, मतलब 1,44,000, C इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल भी सॉल्व करते हैं, वो भी सक्सेसिव परसेंटेज है, क्योंकि वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो जब भी किसी प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है तो जो अमाउंट आता है वो बढ़कर ही आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया। इसका एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ। अब समझते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। देखो सक्सेसिव परसेंटेज का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि है x1, मतलब आपको परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो परसेंटेज चेंज हमारा क्या होगा, वो होगा x1 ± x2, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, और फिर प्लस माइनस x1 x2/100। अब कहोगे प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस ये है कि अगर परसेंटेज घट रहा है तो माइनस, और परसेंटेज बढ़ रहा है तो प्लस। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -40। अब क्योंकि x2 की वैल्यू भी सेम ही है, क्योंकि 40 पहले साल और 40 दूसरे साल, तो x2 भी यहाँ पर -40 ही होगा। तो कर दो भाई मैं -40 और यहाँ पर प्लस या माइनस जो भी आप लगाना चाहो, लेकिन कैसे, आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 चौक
16 हो गया, 1600 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100, ठीक है। इससे ये गया और ये कितना हो गया 40 और 40 80 और ये हो गया 16। अब इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 64, मतलब 64% जो है घट जाएगी कार की वैल्यू। तो 64% अगर घट जाएगी तो अब अगर ये देखो यहाँ पर ये कितना है 4 लाख है, तो ये 4 लाख है, तो मतलब 64% घट जाएगी, तो मतलब कोई अगर वैल्यू 100 थी तो वो 36 हो गई है, तो मतलब उसका 36/100 आप निकाल दो। तो इससे ये गया, वही हो गया ना 36 दूनी 72 दूनी 144 1 2 3 0, 1,44,000। तो ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x1 x2/100। तो ये पूरा आपका परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वहाँ पर x1 की भी वैल्यू पॉजिटिव में होती है और x2 की वैल्यू भी पॉजिटिव में होती है। लेकिन अगर यहाँ पर दे दिया होता कि पहले साल जो है किसी भी आर्टिकल की वैल्यू प्लस माइनस 40% हुई है, 40% डेप्रिशिएट हुई है, लेकिन अगले साल जो है उसकी जो वैल्यू है वो प्लस 40% हो गई है, तो पहले तो आ जाता -40, फिर आ जाता +40, और यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो गया, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आ जाएगा, और 4 चौक 1600 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके का फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते। तो यहाँ पर कितना हो जाता, ये 40 से ये 40 खत्म हो जाता, इससे यार मतलब 16% ओवरऑल कम होती उस गाड़ी की वैल्यू। इस तरीके से सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था सक्सेसिव परसेंटेज जो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा। बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है।